हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। तो आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब जब बात सिंगापुर की आती है तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। अब थोड़ा ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शंस हमारा है पहला इराक। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा दिनार है। अभी हाल ही में वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें कि ईरान जो है वो इराक जो है दूसरे पायदान पर है। और ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में है ईरान, और ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है, और इसका मुद्रा क्या है? तो रियाल है। और बांग्लादेश ढाका टाका, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नए हैं तो अपने दोस्तों का साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज के वीडियो का टारगेट हम 15 लाइक का रखें हैं। आप उस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है त्रिमासिक रिटर्न फॉलोइंग, और करों का मासिक भुगतान, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात जब जीएसटी की आती है तो जीएसटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीएसटी सबसे पहले भारत में जुलाई 2017 में लागू हुआ था, और इसका संशोधन संख्या कितना था? तो 122वां संशोधन के साथ जीएसटी को लागू किया गया था भारत में, और 203 मतों के साथ जीएसटी को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सोनू सूद ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशिया सेलिब्रिटीज की सूची में किया है, टॉप किया है। किसने किया है? तो सोनू सूद ने। और इन्होंने कुछ कोविड के, जब लॉकडाउन हुआ था कोविड के कारण, उस टाइम इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, जिसके कारण इनका नाम अभी बहुत ऊपर चल रहा है हर एक लिस्ट में। अब भारत के और भी जो एक्टर हैं वो थोड़े देख लेते हैं और कौन कौन है थे इसमें। तो ये उनकी फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, 36वां सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न ये रहा, नर्मदा लैंडस्केप बहाली परियोजना में IIFM भोपाल के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। NTPC लिमिटेड ने इसके साथ समझौता किया है। अब आज का जो महत्वपूर्ण डेट है उस डेट को देख लें। 11 दिसंबर को कौन सा डेट मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने PwC इंडिया के युवा के साथ मिलकर 10 वर्षों में 300 मिलियन युवाओं को आगे बढ़ाया है? तो ये कार्य किया है यूनिसेफ ने। अब बात यूनिसेफ की आती है तो यूनिसेफ के बारे में हम थोड़ा जान लें। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और हिंदी में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिलाओं की योजना शुरू की है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई है तो थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके जो फाउंडर हैं वो सियाजी राव गायकवाड़ इनके फाउंडर हैं, और इनका जो गठन हुआ था वो, इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1908 में हुआ था। अब आज ही के दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका है। और इसके निदेशक कौन है? तो हेनरीटा H4 इनके निदेशक हैं। तो अगला प्रश्न है, FAO राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ये जीता गया है ये पुरस्कार। थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी हमें पढ़ने में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, माफ़ कीजिएगा हमें। तो अगला प्रश्न है, 16वें जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन सूचकांक में 2021 में स्वीडन कौन कौन से स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम बंगाल कैबिनेट के ने राज्यों के संविधान के प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह को किस स्थान पर स्वीकृत किया गया है? तो ये किया गया है ताजापुर को स्वीकृत कर लिया गया है बंदरगाह के रूप में। और अगला प्रश्न है कि पनडुब्बी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 8 दिसंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है 2020 के अनसेटेड निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है इन्वेस्ट इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में कम करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मेघालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। अब थोड़ा फटाफट आज के जो दिन भर की प्रमुख खबरें रहे हैं उन्हें फटाफट देख लें हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो खोलेगी 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी से रिलेटेड है। तो आईसीसी ने अभी हाल ही में एक ताज़ा रैंकिंग जारी किया है जिसमें भारतीय 2 बल्लेबाज शीर्ष पे रहे हैं। तो वो कौन से रहे हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा। पहले पे कोहली और दूसरे पे रोहित शर्मा रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न, नरेंद्र मोदी आज महोत्सव को संबोधित करेंगे तो कौन सा करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 का संबोधन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। वॉलमार्ट ने भारतवर्ष 2027 में कितने अरब डॉलर निर्यात करने की घोषणा की है? तो 10 अरब डॉलर निर्यात करने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किस नर्तक का निधन हो गया है 73 वर्ष की उम्र में? तो वो है अस्ताज देबू। अब वहीं कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर भी है कि यूएसए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। तो ये दी है फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब कोरोना वायरस भारत में के केसेस देख लेते हैं। तो भारत में 97,96,770 हो गए और 1,42,186 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगला प्रश्न फिर से क्रिकेट से रिलेटेड है। वर्ष 2020 में जो भारत में गूगल सर्च पर टॉप ट्रेडिंग कैरी पर प्रथम स्थान किसने लिया है? तो वो आईपीएल ने लिया है। आईपीएल को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है 2020 में गूगल पर। और इटली के सुपरस्टार फुटबॉलर 64 वर्ष में निधन हो गया। वो क्या नाम है उनका? तो पाओलो रोजी उनका नाम है। अब जब भारत ने चीन के ऐप पर बैन लगा दिया, अब चीन ने भी अपने ऐप पर बैन लगा दिया है। वो कितने ऐप पर बैन लगाया है? तो 105 ऐप पर बैन लगाया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। तो आज का प्रश्न जान लेते हैं क्या है हमारा आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो शामिल हुआ है वो कौन सा है? इन ऑप्शनों में इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ के साथ उनके डिटेल्स भी बताएं। ग्वालियर और ओरछा के डिटेल्स भी बताएं। हम आपको क्लू दे चुके हैं कि आंसर क्या है। तो आप हमें जवाब जरूर दें इसका कमेंट में। और आप हमारे चैनल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।